आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 263वें एपिसोड में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, हम नहीं हमारा मोबाइल ही तो संभाल रहा है हमारे परिवार, हमारे बच्चों को। क्या सरकार पबजी जैसे हिंसक के खेलों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती? अभी हाल ही में एक ऐसा मामला आया है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लिमटी की लालटेन के 263वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल ही में एक घटना घटी है। इस घटना में लोगों के बीच इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस घटना की जानकारी जिसे भी मिली वो स्तब्ध रह गया। इस पूरी घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। मोबाइल पर पबजी नहीं खेलने देने पर, मोबाइल पर पबजी खेलने से मना करने पर एक बेटे के द्वारा अपनी जननी, अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया गया, उसे गोली मार दी गई। बहुत हृदय विदारक घटना सामने आई है। लखनऊ में पबजी नामक एक खेल को मोबाइल पर खेलने देने से मना करने पर बेटे के द्वारा अपनी मां की ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, अपने मां के शव को उसकी बहन और उसके साथी बहन के साथ मां के शव को 3 दिन तक वो घर पर छुपा के रखा उसने। ये एक फौजी के घर का हादसा है। इस मामले में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ज्यादातर लोग इस पूरे मामले में मोबाइल को दोष देते नजर आ रहे हैं। वैसे भी कोविड काल में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के चलते मोबाइल से दूर रहने वाले बच्चे अधिकांश समय मोबाइल से चिपके रहने को मजबूर हो गए थे। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई मोबाइल इस तरह की घटनाओं के लिए जवाबदेह है? हाल ही की बात है, इसमें हम एक उदाहरण देना चाहेंगे। हाल ही की बात है, हमारे एक मित्र के नाती अर्थात उनकी बेटी के बेटे के बारे में हमारे मित्र की पत्नी बहुत चाव से बता रही थी कि उनका नाती बहुत चंट हो गया है। माफ कीजिएगा। उनकी बेटी के बेटे के द्वारा अपनी दादी के मोबाइल से रिंग करके अपनी माँ का मोबाइल खोजा गया। हमेशा खोज लेता है वो। उसके बाद वो मोबाइल खोजने के बाद यूट्यूब पे बच्चों के वीडियोस देखने लगता है। ये आज का युग है। जब हम और हमारी पीढ़ी छोटी थी, शैशव काल में थी, तब हमें चिड़िया, कौआ, मोर, बाल्टी, मग्गा, पेड़ पौधों आदि से रूबरू कराया जाता था। जब सुबह सवेरे स्कूल जाने की बारी आती थी तो हमें ये कहकर उठाया जाता था कि देखो कितनी सुंदर चिड़िया आई। माफ कीजिएगा, देखो कितनी सुंदर चिड़िया आई, देखो काला कौआ आया, देखो मोर दिख रहा है। हम भी उठते, हमारी पीढ़ी उठती, बाहर ठंडी बयार बहती हो, ठंडी बयार के बीच पक्षियों के कलरव से हम सारे लोग दो चार हुआ करते थे। जब हमारे बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में थे या 2, 2.5, 3 साल के थे और हम उन्हें सवेरे उठाना चाहते थे, तब टीवी का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। सुबह बच्चों को अगर उठाया जाता तो कार्टून कैरेक्टर्स नोबिता, डोरेमोन और न जाने किस किस के नाम लेकर ये देखो ये आ रहा है टीवी पर, ये चालू कर दिया जाता था। अब उनके जब बच्चे होना आरंभ हुए हैं और वो 1.5-2 साल के हैं तो उन्हें बच्चों को खाना खिलाने के लिए सामने मोबाइल रख दिया जाता है, यूट्यूब पर कार्टून चालू कर दिए जाते हैं। कार्टून देखकर बच्चे अपनी उदरपूर्ति करते हैं। आज बच्चे भले ही अपने पैरों पर ना खड़े हो पाए पर उनकी उंगलियां मोबाइल की टच स्क्रीन पर करतब नृत्य करते नजर आते हैं। हम भी बहुत खुश होते हैं उनकी हरकतों को देखकर। हमारे मन में न केवल लड्डू फूटते हैं वरन हम उनका उत्साहवर्धन भी करते नजर आते हैं। यहाँ से आरंभ होता है बच्चों का मोबाइल फ्रेंडली होना। अगर हम बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे पबजी जैसे घातक खेलों की जद में कब चले जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा।
जिद करना बच्चों का स्वभाव होता है। उनकी कौन सी जिद पूरी करना है, किस जिद पर उन्हें समझाना है, किस जिद पर उन्हें दायरे में रखना है, कि उनका किस जिद पर उनका ध्यान दूसरी ओर केंद्रित करना है, दूसरी ओर ले जाना है, ये सारी जवाबदेही माता पिता की होती है। आम घरों में जब बच्चा मोबाइल न मिलने पर मचलता है तो बच्चा घर के दूसरे कामों में बाधा ना बने, बाधा बन जाता है कि आप ये नहीं करेंगे, मोबाइल दीजिए। बच्चा दूसरे कामों में बाधा ना बने इसलिए माता या पिता उन्हें मोबाइल थमा देते हैं। कल तक खिलौनों पर निर्भर रहने वाला बचपन पता नहीं कब मोबाइल पर आश्रित हो चुका है। मोबाइल ने हमारी और हमारे बच्चों की हर परेशानी का हल निकाल लिया है। बच्चे अपनी माँ को से यह कहकर मोबाइल मांगते हैं कि थोड़ी देर आधा घंटा मोबाइल खेल लें, अपना मनोरंजन कर लिया करते थे, वो उनका हक भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अधिकांश माताएं बच्चों के अपने बच्चों से फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट बनवाती हैं और उन्हें धीरे धीरे चलाना सीखती हैं। बच्चे जब मोबाइल खेलते हैं और उसी बीच अगर माँ का कोई फोन आता है तो बच्चा बहुत सफाई से झूठ बोल देता है कि माँ स्नान कर रही है, या माँ खाना बना रही है, या माँ आराम कर रही है। इस तरीके के बहाने बच्चे अक्सर बना दिया करते हैं, जिससे माता पिता दो चार नहीं हो पाते, माता पिता को पता भी नहीं चल पाता कि बच्चे ने क्या किया है। अब आए मूल मुद्दे पर कि पबजी जैसे घातक खेल बच्चों को किस अंधेरी सुरंग में लेकर जा रहे हैं। देश में पोर्न साइट्स बैन हैं, फिर भी आप आसानी से इन पर जा सकते हैं। अनेक खेल प्रतिबंधित हैं मोबाइल पर, अनेक खेल बहुत सारे वीडियो गेम्स, बहुत सारे नेट के गेम्स प्रतिबंधित है, फिर भी आप इन्हें खेल सकते हैं। आखिर भारत सरकार कर क्या रही है? इन साइट्स या गेम्स पर जाने का कहीं ना कहीं कोई गेटवे अर्थात दरवाजा तो होगा। उस दरवाजे को कसकर बंद कर दिया जाए। जो भी सर्विस प्रोवाइडर अर्थात जिस भी इंटरनेट सेवा प्रदाता के जरिए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, उसके जरिए आप इस पर जाकर दरवाजा खोलने का प्रयास करते हो, दरवाजा खुल जाता है, तो उस सेवा प्रदाता पर भारी भरकम पेनाल्टी लगाई जाए। फिर देखिए आपके देश में कैसे नहीं रुकती इस तरीके की घटनाएं। वैसे भी कहा जाता है कि टीनेज अर्थात 13 टू 19 साल के बीच बच्चा भले बुरे की समझ उसे नहीं होती है। बच्चा आजादी चाहता है और उसके मन में जो आता है वो वही करना चाहता है, वो किसी बंधन में नहीं बनना चाहता। आज इंटरनेट का युग है, बच्चे बहुत तेज गति से इंटरनेट की डोर पर, बहुत महीन डोर है, उस पर संतुलन बनाकर चल रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि जिस डोर पर वो चल रहे हैं, बहुत महीन डोर पर वो चल रहे हैं, वो अच्छी है अथवा बुरी, उनके लिए लाभप्रद है या हानिकारक। गलत सही समझाने का काम माता पिता ही सदा से करते आए हैं, पर इस मामले में चूंकि माता पिता को ही नहीं पता है कि कौन सा गेम अच्छा है, कौन सा बुरा है, तो वे बच्चों को कैसे समझाएं, और माता पिता को बच्चों को समझाने की फुर्सत भी नहीं मिल पा रही है। वैसे इंटरनेट में के मामले में माता पिता को भी अच्छे बुरे का भान शायद नहीं है। आज एक कमरे में माता पिता बेटा बेटी चारों बैठे हैं, चारों अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। माता पिता को पता नहीं कि उसका बच्चा क्या देख रहा है, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल है, कान में ईयरफोन लगे हुए, वो क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, आप नहीं बता सकते। बच्चों के साथ बात करने, उनकी संगति, दोस्तों आदि के बारे में पता करने की फुर्सत माता पिता को नहीं रह गई है। देखा जाए तो 1 दशक से अधिक समय से बच्चों को हम कहां संभाल रहे हैं, आप और हम नहीं संभाल रहे हैं। हमारे बच्चों को संभाल रहा है वही मोबाइल। ये काम तो हमारा मोबाइल बखूबी करता आया है, इस सत्य को स्वीकार करना होगा। फिर हम मोबाइल को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? लखनऊ की इस घटना के लिए जाहिर है हम खुद उसके लिए दोषी हैं, क्योंकि हमने मोबाइल को ही अपने बच्चे के लालन पालन की जवाबदेही दे रखी है।
सोचना होगा इस बारे में। लिमटी की लालटेन के 263वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना है तो आप साइन न्यूज की चैनल या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे और शनिवार तथा रविवार को सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट, अन्य वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। लिमटी की लालटेन के 263वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 264वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।